हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टैली प्राइम के आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में। हमने अभी तक बहुत सारे रेगुलर क्लासेस हम लोग के चलते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस क्लासेस हमने करा था, जिसमें मैंने बहुत सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट चेक करना आपको बताया था, जैसे कि परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर्स, क्रेडिट नोट रजिस्टर्स। इसके अलावा इन्वेंट्री बुक्स में हमने और भी बहुत सारा चीजें, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी हमने देखा, जिसमें हम लोग अलग अलग परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज बिल पेंडिंग, सेल्स बिल पेंडिंग, ये सब रिपोर्ट्स हमने देखा है। आज कुछ स्पेशल और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में हमारा आज का क्लास होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जैसा कि टैली स्क्रीन आप देख रहे हो, इसको मैं आप लोग को एक्सेल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सब इंपॉर्टेंट जो इन्वेंट्री रिलेटेड, सब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है, उसमें हमारा सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट। ये बहुत ही काम का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से क्या होता है, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हो, स्टॉक क्यूरी, क्यूरी यानी पूछताछ, है ना, इंक्वायरी। तो स्टॉक से रिलेटेड इंक्वायरी करना, जैसे अक्सर क्या होता है कि अभी तक तो आपको मैंने रियल कुछ ऐसा बताया नहीं, सब कुछ एक बुक से रिलेटेड, बुकिस टाइप का सारा कुछ आप अकाउंटिंग कर रहे हो अभी। लेकिन रियल लाइफ में जब जाओगे तो आपके साथ एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपके साथ एंट्री प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप परचेज एंट्री ले लोगे परचेज वाउचर में कि हमने ये आइटम इसी रेट से परचेज कर लिया है। जब आप सेल करने जाओगे उस आइटम को, किसी कस्टमर को सेल करोगे और उसको सेल रिपोर्ट दोगे, सेल बिल दोगे उसको, उसके अगेंस्ट में, तब आप जब आइटम सेलेक्ट करोगे, वो जो आपके पास होगा उसका अमाउंट आपको वहां पे डिस्क्राइब नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा कि ये कितने में बेचना है। ठीक है, उसके लिए या तो आपको स्टैंडर्ड रेट सेट करना पड़ेगा, जो कि एक फीचर है टैली का, स्टैंडर्ड रेट सेट करने का। हम लोग नेक्स्ट आगे की क्लास में उसको भी सीखेंगे, उसको भी जानेंगे। लेकिन अगर वो आप नहीं जानते स्टैंडर्ड रेट सेट करना, तो आपको क्या होगा, बार बार प्रॉब्लम होगा। आप सेल एंट्री करने से पहले, सेल वाउचर बनाने से पहले, सेल बिल क्रिएट करने से पहले आप क्या करोगे, बार बार जाओगे स्टॉक समरी देखोगे, अच्छा ये आइटम इतने रुपए का खरीदा हुआ है, तो हमें हमारे ऑनर ने बताया कि जो भी हमारा परचेज प्राइस होगा उससे 20% प्रॉफिट लेके और हमें वो सेल करना है। तो मान लेते 100 रुपए का कोई आइटम परचेज हुआ होगा, तो उसको हम 120 में सेल करेंगे, 50 का आइटम 60 में सेल करेंगे। ऐसा हमें करना पड़ेगा। और ये काम क्या करना होगा, हर बार हर एक नया आइटम सेल करते टाइम हमें वापस से स्टॉक रिपोर्ट में जाना होगा। और ये जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझा दूं जरा, जैसे सपोज हम लोग वाउचर एंट्री में स्टॉक समरी देख लेते हैं। ये स्टॉक समरी हमारे पास, ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स है ना। अब मान लो कि हमें क्लिनिक प्लस सेल करना है, ओके, तो हम लोग वाउचर एंट्री में गए, सेल वाउचर ओपन है, कैश में हम सेल कर रहे हैं सपोज, सेल क्लिनिक प्लस, यहाँ पे आइटम में ले लेंगे क्लिनिक प्लस। लोकेशन इसका हमें पता है पटना सिटी, हमने डाला 15 पैसे। अब देखो यहाँ रेट नहीं आया सेल करने के लिए। अब रेट हम कौन सा डालें, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना कि परचेज प्राइस क्या है, तभी तो जाके हम उसका सेल प्राइस डालेंगे। अब मुझे इतना पता है कि भाई परचेज प्राइस जो भी होगा उससे 20% मार्जिन लेके और आपको सेल करना है। तो मान लेते हैं कि हमें परचेज प्राइस पता भी तो होना चाहिए। अब यहाँ तो परचेज प्राइस कहीं से नहीं दिख रहा। अब क्या करोगे, यहाँ से स्किप की दबाओगे, आओगे यहाँ गेटवे, ये वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आओगे। अब यहाँ से भी आपको कहीं नहीं दिखेगा कुछ भी, कोई ऐसा रिपोर्ट है क्या, वो डिटेल में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ पे आइटम का नाम, ये सब आइटम डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड तो करना नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करोगे, एक तरीका है कि टैली प्राइम अगर यूज कर रहे हो आप, तो आप यहाँ से गोटू में जा सकते हो, और गोटू में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या, स्टॉक समरी, और उसके बाद आप ऑल्टेफोन करोगे क्लिनिक प्लस। अच्छा ये ना 58 रुपीज का परचेज है, ओके, अरे यहाँ पर रेट 58 रुपीज। तो अब आप इसको करोगे, अच्छा 58 रुपीज यानी लगभग 60 रुपए, तो 20% का अगर मार्जिन लेके चले तो इसको हम 72 रुपीज में हमें, या 71 रुपीज में सेल करना होगा। तो अब आप यहाँ से एस्केप की दबाओगे और आओगे क्लिनिक प्लस, यहाँ पटना सिटी 15 और यहाँ पे डालोगे 71। कितना लंबा प्रोसेस हुआ ना। अगर ये प्रोसेस आपको सही से नहीं टैकल करने आ रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, ये एंट्री से पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, फिर आप जाओगे यहाँ स्टॉक समरी में, और देन ये अल्ट F1,
उसके बाद चेक करोगे क्लिनिक प्लस 58 रुपीज, फिर उसका परसेंटेज निकालोगे, प्लस करोगे और इतना सेल अमाउंट, एंड देन वापस आप जाएंगे कहाँ, वाउचर एंट्री स्क्रीन, सेल करोगे। हाँ, कैश में तो कैश इन हैंड, इसको स्किप करेंगे, सेल अकाउंट का लेजर, आइटम में क्लिनिक प्लस, फिर यहाँ ट्रैक लोकेशन में पटना सिटी, फिर यहाँ पे 15 बोतल और अब यहाँ पे तो ये भी तो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा ना। लेकिन अगर हम बताएं कि आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ये वाउचर एंट्री स्क्रीन पे ही एक सिंगल क्लिक से जान सकते हो कि आपका कौन सा ये जो पर्टिकुलर आइटम है ना उसका क्या परचेस प्राइस है, और अगर लास्ट टाइम उसको बेचा गया था तो लास्ट टाइम उसको कितने रेट में बेचा गया था, अब आपको उसी रेट में बेचना है या नया रेट, वो आप डिसाइड करो। तो ये कैसे जानोगे, तो यहाँ वाउचर एंट्री स्क्रीन पे ना आप जाओगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे है ना क्या रिलेटेड रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो स्टॉक क्यूरी आ रहा है, या फिर आप इसको जगह पे कंट्रोल को प्रेस करोगे और देन एंटर करोगे तो देखो क्लिनिक प्लस आइटम का रिपोर्ट आ गया। इसका देखो यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है 58 रुपीज, और यहाँ से ये कहाँ है ये भी पता चल रहा है। ये पटना सिटी में 80 बोतल है और कंकरबाग में 20 बोतल है ना। इस कैटेगरी का, ये कौन से कैटेगरी का है, तो इसका कैटेगरी देखो ड्राई हेयर है, तो ड्राई हेयर कैटेगरी का और भी आइटम है हमारे पास, कौन सा, क्लिनिक प्लस के अलावा कोकोनट ऑयल, ये भी बताएगा स्टॉक क्यूरी कि सेम कैटेगरी का और कौन कौन सा आइटम है आपके पास। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस बता रहा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अभी तक बेचा नहीं गया है। तो अब आप यहाँ पे इससे एज्यूम कर सकते हैं कितना बनाना है, एस्केप की दबाएंगे और तुरंत आ जाएंगे आप अपने वाउचर पे। तो कितना क्विकली आप ये कर सकते हो ना। तो स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट बहुत ही काम का रिपोर्ट है, आपको सेलिंग करते वक्त अगर आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं पता है तो यहाँ आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो एक बेनिफिट है जो आपको यहाँ पे काम आएगा स्टॉक क्यूरी से। अभी और भी बेनिफिट है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको स्टॉक क्यूरी लाना हो तो आप यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स या कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद बजाय डायरेक्ट आप ऑल्ट एस प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट एस डायरेक्ट अगर आपको लाना हो तो क्या प्रेस करना है, ऑल्ट एस प्रेस करना है। और ऐसे आप वाउचर एंट्री स्क्रीन पे पहले आप कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, देन उसके बाद स्टॉक क्यूरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या क्विकली भी आप जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं आगे कि ये तो हम सेल की एंट्री में बताया कि कैसे काम आएगा स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट। डायरेक्टली अगर हमें स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट देखना हो बिना सेलिंग के लिए, ऐसे ही नॉर्मली जानना हो कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टॉक का स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका लोकेशन कहाँ पे कितना वो यूनिट में अवेलेबल है, उस कैटेगरी का और भी कोई दूसरा आइटम तो नहीं है हमारे पास, ये सब कुछ अगर एक साथ जानना हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। कहां से देखेंगे, तो उसके लिए जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन स्टॉक क्यूरी, और उसके बाद आप पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम लोग, डिस्प्ले रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में है ये स्टॉक क्यूरी। और इसके बाद आप पर्टिकुलर आइटम ले लीजिए कोई भी एक, जैसे हेड एंड शोल्डर, ये देखिए ये सारा डिटेल आ गया। अगर आप लेना चाहते हैं पैंटीन तो ये देखिए इसका नाम क्या है पैंटीन, इसका ग्रुप क्या है शैम्पू, इसका कैटेगरी क्या है नॉर्मल हेयर, और इस कैटेगरी का नॉर्मल हेयर कैटेगरी का देखो आइटम ऑफ सेम कैटेगरी हमारे पास डाबर आंवला भी है और शांति आंवला भी है जो नॉर्मल हेयर कैटेगरी में है। कितने यूनिट में है वो दिख रहा है, रेट क्या है उसका कॉस्ट वो भी दिख रहा है, और यहाँ देखो सेल प्राइस भी दिख रहा है कि डाबर आंवला इतने में बिका है, पैंटीन इतने में बिका है, शांति आंवला अभी तक उसका सेल प्राइस नहीं है। अब ये पैंटीन का यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस ये दिखा रहा है, और यहाँ पे इसका ये बिक चुका है, सेल किया गया है इतने रेट में, तो ये सेलिंग प्राइस भी दिखा रहा है यहाँ पे इसका। ओके, और ये पटना सिटी गोडाउन में सिर्फ अभी 10 बोतल अभी तक परचेज कितना हुआ है, तो 15 बोतल 74 रुपीज रेट से परचेज हुआ है और 50 बोतल 76 रुपीज से सेल किया है। ये सारा रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टोटल अभी अवेलेबल लोकेशन पे हमारे पास 10 बोतल अवेलेबल है, और अगर सेम कैटेगरी का देखें तो टोटल 102 बोतल्स जो है आइटम्स इन सब को मिलाकर के अवेलेबल है। ओके, तो ये सारा रिपोर्ट आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। कहां से, तो स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट को डायरेक्ट देखना हो शॉर्टकट तरीके से तो डी ई और टी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें से जो आइटम आपको सेलेक्ट करना हो आप पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट से आप क्या क्या कवर करोगे, तो देखो आप इसमें चेक कर सकते हो नेम एंड ग्रुप ऑफ आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम,
पार्ट नंबर अगर है या फिर कैटेगरी डिटेल है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर अगर डिफाइन होगा तभी देखेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेलिंग रेट भी देख सकते हैं आप, वैल्यूएशन मेथड भी देख सकते हैं। वैल्यूएशन मेथड में जैसे कि डीईटी वैल्यूएशन मेथड में ये देखो, ये है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट का ये मेथड क्या है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड है ना। अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा मेथड बहुत सारे होते हैं जैसे लिफो, फीफो, हाँ, एवरेज। तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, सब सारे इन्वेंटरी को ना एवरेज कॉस्टिंग एवरेज मेथड से वो वैल्यूएट करता है। तो ये सारा रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका गोडाउन वाइज स्टेटस देखना आपने, कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी, ये भी हम इसमें देखा आपने। लास्ट परचेज एंड लास्ट सेल डेट हमने देखा, ये आपने शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने, फिर से देखते हैं। देखिए जैसे हमने ये बॉर्नवीटा ले लूं, ये देखो इसमें जो है आपको कहाँ दिखेगा, तो यहाँ देखिए आपको ये दिखेगा, देखो लास्ट सोल्ड डेट ये दिख रहा है ना 1 जून को, और लास्ट परचेज डेट 1 मई, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्काउंट, अगर आपने प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट करा होगा तो डिस्काउंट भी आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। देखो ये डिस्काउंट ब्लैंक है, आपको डिस्काउंट ना ही परचेज में मिला है और ना ही सेल पे आपने कोई डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट का कॉलम क्या दिख रहा है आपको, ब्लैंक दिख रहा है। तो ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक क्यूरी रिपोर्ट दो तरीके से फायदेमंद है ना, एक तो यहाँ जनरली रिपोर्ट चेक करने में स्टॉक आइटम्स वाइज, और दूसरा अगर आप कोई सेल बिल बना रहे हैं और उस समय किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आपको आइटम का रेट पता करना हो तो भी स्टॉक क्यूरी वहां पे एट प्रेजेंट आपको एट अ टाइम बहुत सी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये पहला रिपोर्ट था हमारा स्टॉक क्यूरी। होप सब लोग को इसके एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे कि क्या इसका बेनिफिट है और कैसे इस रिपोर्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा मूवमेंट एनालिसिस। जैसा कि इसका नाम है मूवमेंट एनालिसिस, यानी कि आपके क्या क्या मूवमेंट है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में क्या मूवमेंट होगा, तो इन्वेंट्री में मूवमेंट तो यही होगा ना, इनवर्ड और आउटवर्ड, कितना आया और कितना गया है, यही तो मूवमेंट होगा। अब इस मूवमेंट रिपोर्ट को आप चेक करोगे कैसे, तो देखो दिस रिपोर्ट शोज मूवमेंट ऑफ ईच स्टॉक विद पार्टी इन कॉलमनर फॉर्मेट, मतलब कॉलमनर फॉर्मेट में अलग अलग कॉलम में आपको पार्टी वाइज ये मूवमेंट दिखाएगा। आपको कैसे देखोगे आप, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर एक मूवमेंट एनालिसिस आपको ऑप्शन मिलेगा। देन उसके बाद उसमें जाके आपको आइटम सेलेक्ट करना होगा। आइटम सेलेक्ट करने के बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनालिसिस का, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, अपना प्रोडक्ट यानी अपना इन्वेंट्री आइटम। ओके, तब जाके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो पार्टी वाइज, डेट वाइज मूवमेंट रिपोर्ट मिलेगा, मतलब एक एक पार्टी वाइज और सेपरेट डेट वाइज आपको मूवमेंट दिखेगा। टोटल क्वांटिटी भी आपको इसमें दिखेगा। उसके बाद कॉलमनर रिपोर्ट ऑफ सप्लायर एंड बायर्स, मतलब आप अपने क्रेडिटर और डेटर्स का सेपरेट कॉलम में रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बेसिक यूनिट अलोंग विद अल्टरनेट यूनिट्स इफ डिफाइंड, अगर बेसिक यूनिट्स यानी बेसिक यूनिट में सिंपल या कंपाउंड यूनिट, उसके अलावा अगर उसके साथ कोई अल्टरनेट यूनिट भी अगर डिफाइन होगा तो वो भी आपको वहां पे दिखेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का जो इफेक्टिव रेट है वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, और ये जो अल्टरनेट यूनिट आप देख रहे हो ना, इसके बारे में मैं एक क्लास बताऊंगा आप लोगों को अलग से, जिसमें मैं सेपरेटली अल्टरनेट यूनिट के बारे में ही एक क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, कि अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट से ये कैसे अलग होता है। फिलहाल हम लोग आगे अपने इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो चलिए मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट के लिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन उसके बाद क्या बताया गया था, मूवमेंट एनालिसिस। देन उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से देखो अलग अलग एनालिसिस है, जैसे स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक कैटेगरी एनालिसिस, स्टॉक आइटम एनालिसिस, ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप यानी कि अकाउंट्स ग्रुप जो 28 ग्रुप्स होते हैं वो, उसके बाद लेजर एनालिसिस, जो आपने जितने सारे लेजर बनाए होंगे अपने अकाउंट अपने कंपनी में वो, ट्रांसफर एनालिसिस, जो आपने स्टॉक ट्रांसफर किया होगा एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो ये अलग अलग एनालिसिस आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसफर एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। हम एंटर किया हमने, आप देखो स्टॉक जनरल वाउचर से ही ट्रांसफर होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में ये हमने जान रखा है। तो स्टॉक जनरल वाउचर ओपन करें, देखो क्लिनिक प्लस ट्रांसफर हुआ है, ये 1 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच में ट्रांसफर हुआ है, क्लिनिक प्लस, डाबर आमला, डब। ठीक है, अब हम इसको अगर कॉलमनर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देखो न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी प्रेस करके। अब यहाँ पे फ्रॉम
में डेट ले लेंगे 1 अप्रैल से अगर देखना चाहते हैं, और टू ब्लैंक अगर हमारे पास डेट डेफिनेट नहीं है कि किस डेट तक का देखना है तो ये हम इसे ब्लैंक रखेंगे। और अगर डेट पता है कि कब से कब तक का देखना है तो फ्रॉम में 1 अप्रैल या जो भी डेट होगा वो, और 2 में इन डेट डालेंगे जो आपका डेट होगा। देन उसके बाद स्टॉक जनरल वाउचर एंटर करेंगे। तो यहाँ देखिए ये ग्रुप इन हुआ है यानी ये आया है, ये आउट हुआ है यानी कि ये गया है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रुप इन ग्रुप आउट सेम ही डिटेल दिख रहा है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पे न्यू कॉलम की जगह पे यहाँ पे देखिए ऑल्टर कॉलम है, तो ऑल्ट यहाँ पे ऑल्टर कॉलम या फिर ऑल्ट ए प्रेस करोगे आप तो यहाँ पे ऑल्टर कॉलम ऑप्शन आएगा। अब इसमें ना हम देखना चाहते हैं 1 मई से 31 मई तक का, ये हमने करा स्टॉक जर्नल। अब देखो यहाँ पे 1 मई से 31 मई का ये आ गया, यहाँ पे डिटेल कोई फर्क नहीं है इसमें क्योंकि ये इस डेट में यही ट्रांजेक्शन हुआ। अगर हम इसे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो डिलीट कॉलम ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो देखो वो कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर ग्रुप वाइज देखना है स्टॉक ग्रुप वाइज तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस में जाइए, प्राइमरी कीजिएगा तो सारे ग्रुप्स दिखेंगे, ये सारे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। ओके, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी मूवमेंट हुआ है ग्रुप का। अब ऑल्ट ए करेंगे ना तो ऑल्टर कर सकते हैं कि हम 1 मई से 31 मई का देखना है, प्राइमरी में दिखाओ तो देखो 1 मई से 31 मई के बीच में बस यही 2 ट्रांसफर हुए। आउटवर्ड हुआ है 15 बोतल हेयर ऑयल और 15 बोतल 40 बोतल 40 बोतल शैम्पू, और ये सारे इनवर्ड हुए जो 1 मई से 31 मई है ना। इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं ना। उसके बाद आपको पार्ट कैटेगरी वाइज देखना है तो कैटेगरी ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी लीजिए, डैंड्रफ प्राइमरी कीजिएगा तो सारे कैटेगरी दिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे आइटम वाइज देखना है तो कोई पर्टिकुलर आइटम ले, देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें देखो ये ट्रांसफर हुआ है स्टॉक जाना, ट्रांसफर इनवर्ड मतलब ये आया है ट्रांसफर होके, और ये मूवमेंट आउटवर्ड, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड में देखो ये बाई हुआ है, खरीदा गया है, और है ना ये बायर है, ये बायर नीलिमा स्टोर आउटवर्ड मतलब इसको बेचा गया है, सॉरी नीलिमा स्टोर को क्या आउटवर्ड मानी गया है, तो ये क्या किया है सेल किया गया है इसको। और यहाँ पे देखिए फिर एक आउटवर्ड हुआ है जिसमें स्टॉक जनरल वाउचर के थ्रू ट्रांसफर किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट। ओके, आइटम वाइज में। उसके बाद ग्रुप एनालिसिस के जगह पे आप लेजर एनालिसिस कीजिए ना तो पार्टी वाइज देख सकते हैं, जैसे नीलिमा स्टोर पार्टी वाइज देखिए, ये देखो इस पार्टी से क्या किया गया है सेल किया गया है, मूवमेंट में सेल दिखा रहा है ना। और अगर हमने यहाँ ले लिया क्या शर्मा एंटरप्राइजेस तो इससे कुछ नहीं है, इसमें हमने ले लिया आर्क एंटरप्राइजेस, देखो इससे परचेज हुआ। एके एंटरप्राइजेस कहाँ है, नहीं इन्फोटेक आरडी नहीं, आराधना मोटर्स, अमन ट्रेडर्स, रमेश सिंह नीलिमा स्टोर, ये आपने देखा यहाँ पे हमने कर लिया सपोज, चलो नीलिमा स्टोर। ऑल्ट ए करेंगे, नया एक ऑल्टर करते हैं, 1/5 से 31/5 तक में नीलिमा स्टोर के साथ साथ हमको देखना है किसका, हमको देखना है मेसर्स आर्क एंटरप्राइज। तो देखिए यहाँ पे आर्क परचेज हुआ है, ये देखो ये सिर्फ आर्क एंटरप्राइजेस का दिखाना है, ऑल्टर हो गया। अगर हमें न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे यहाँ पे चेंज कर लीजिए क्या नीलिमा स्टोर, तो आप देखिए परचेज ये आर्क एंटरप्राइजेस का दिखा रहा है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये नीलिमा स्टोर का दिखा रहा है, लेकिन 1 मई से 31 मई के बीच में उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। F2 की प्रेस कीजिए, 1 मई से 31 जुलाई कीजिए और आप देखिए 1 मई से 31 जुलाई के बीच में ये परचेज हुआ है आर्क एंटरप्राइजेस से, पार्टी वाइज सेपरेट देख रहे ना, और नीलिमा स्टोर से क्या हुआ है सेल हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा मूवमेंट एनालिसिस है, आप जैसे चाहें ये एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे आइए, तो इस रिपोर्ट से हम लोगों ने कैसे अलग अलग रिपोर्ट समझ सकते हैं ना सारा। अब अगला है पीरियोडिक सेल्स एंड परचेज समरी, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, पीरियोडिक यानी कि पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना सेल कितना परचेज करा है, अगर ये हमें जानना है तो ये हम पीरियोडिक सेल एंड परचेज समरी देख सकते हैं। इसमें हमें क्या दिखेगा, कहां दिखेगा, तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर, सेलेक्ट। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मूवमेंट एनालिसिस का शॉर्टकट, जैसे हमने स्टॉक क्यूरी के लिए तो DET बताया, और अगर सेल वाउचर के समय करना है तो डायरेक्ट ऑल पे प्रेस करना है। उसी तरह से मूवमेंट एनालिसिस के लिए DEM क्या करेंगे, DEM, तो मूवमेंट एनालिसिस में पहुंच जाएंगे और अब आपको स्टॉक ग्रुप वाइज या अकाउंट्स ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, स्टॉक आइटम वाइज जैसे भी मूवमेंट करना हो आप यहाँ पे मूवमेंट एनालिसिस से जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट
पीरियोडिक रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स, लेजर, सेलेक्ट लेजर। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से आगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक और यहाँ पे लेजर, और यहाँ पे हमें क्या परचेज और सेल देखना है ना, तो परचेज लेजर। ये देखिए ऑल्ट F1 कीजिए, एक ही परचेज हुआ है, कब से कब तक, 1 जुलाई से 2 जुलाई के डेट। अब यहाँ पे F2 की प्रेस कीजिए और आप चेक कीजिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। ये देखिए इतने सारे परचेज हुए। ओके, ये सारे आप दिख रहे हैं परचेज। कॉलमनर देखना है तो F8 की प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, पार्टी का एड्रेस के साथ देखना है, तो पहला नंबर ऑप्शन है सेलेक्ट पार्टी डिटेल। कॉलमनर कैसे आया, तो यहाँ से ये कॉलमनर बटन पे क्लिक कर सकते हो या कीबोर्ड से F8 की प्रेस करोगे। पार्टी का एड्रेस देखना है तो इसे यस कर लीजिए। और आपको क्या क्या देखना है, टैक्स नंबर ये सब देखना है, जीएसटी वाउचर नरेशन देखना है तो यस कीजिए और इसे कंट्रोल A प्रेस कीजिए। अब देखिए कॉलमनर रिपोर्ट दिख रहा है सबका एड्रेस के साथ, वाउचर टाइप भी दिखेगा, वाउचर नंबर भी दिख रहा है, नरेशन भी दिख रहा है जिसका जिसका है, और ये सारे अमाउंट दिख रहे हैं। ओके, ये डिटेल है परचेज का। उसी तरह से सेल का आप कर सकते हो। ये देखिए F2 की प्रेस कीजिए, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ये ले लीजिए आप सेल, यहां दिख रहा है आपको। यहां पे भी F8 की प्रेस करोगे, वही सेम चीज यस करो, ये देखो सारी चीजें देखिए। तो ये पीरियोडिसिटी है, पर्टिकुलर पीरियड में आप रिपोर्ट देखेंगे। इसके रिपोर्ट में क्या क्या कवर होगा, तो आप एनी टाइप ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट कैन बी शोन फ्रॉम हियर, किसी भी टाइप का। अगर आपको किसी भी टाइप कहने का मतलब कि आप मंथली देख सकते हैं, डेली बेसिस पे देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, फोर्टनाइटली देख सकते हैं। तो चलिए कैसे देखेंगे उसके लिए, तो आपको यहाँ पे अगर मंथली देखना हो तो F6 की प्रेस करना होगा, और अगर आपको कॉलम रिपोर्ट देखना हो तो F8 जो कि अभी बताया मैंने। और भी अगर रिपोर्ट देखने हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग अगर ये डायरेक्टली जाना चाहें पीरियोडिक सेल्स रिपोर्ट, सेल्स और परचेज रिपोर्ट के लिए, तो क्या प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग सबसे पहले प्रेस करेंगे D, फिर उसके बाद A, उसके बाद L, DAL। उसके बाद अपना लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया सेल्स लेजर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, ये देखो मंथली रिपोर्ट यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, या F6 की प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये देखो मंथली पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। ये अप्रैल मंथ में भी कुछ है, एंटर कीजिए। अप्रैल में ये 2 एंट्री है, जून में 1 एंट्री, जुलाई में भी 1 एंट्री सेल का। ओके, ये मंथली हो गया। अगर आपको यही और भी दूसरा कुछ देखना है तो यहाँ पे देखिए ऑटो कॉलम है, ऑल्ट N प्रेस कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑल्ट N प्रेस किया तो आपको यहाँ देखिए ऑटो कॉलम कैसा चाहिए, तो आपको डेली बेसिस का चाहिए तो डेली का देखिए, फोर्टनाइट यानी 15 दिन का, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, सब कुछ देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ वीकली करा। और सो टोटल कॉलम, कितना कॉलम देखना है, तो मैंने सोचा 7, सॉरी यस, यहाँ पे सो टोटल कॉलम यस कर दीजिएगा, ये नो। तो देखो वीकली दिखा रहा है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल, 5 से 11, 12 से 18, फिर 19 से, ये वीकली में रिपोर्ट आ रहा है। फिर ऑल्ट N प्रेस करोगे, अब वीकली की जगह पे आपको फोर्टनाइटली देखना है 15 दिन पे, तो ये देखिए 15 दिन का आ गया। फिर से आप ऑल्ट N प्रेस करोगे और यहाँ से आप डेली देखना चाहते हैं, डेली देखिए 1 दिन का दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ से ये सारे पीरियोडिसिटी रिपोर्ट सेल और परचेज का देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। अगला रिपोर्ट है सेलेबल स्टॉक रिपोर्ट एंड नेट स्टॉक रिपोर्ट। मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास हो सकता है कि स्टॉक में आइटम, सपोज करो कि स्टॉक में अवेलेबल आइटम 100 पीसेस 100 यूनिट में है, लेकिन उनमें से कुछ आइटम हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ आइटम वो थोड़ा सा डैमेज है किसी कारण से, या फिर किसी कारण से हम उसको सेल कुछ आइटम को नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो हमारे पास ये जानना है रिपोर्ट में कि नेट स्टॉक कितना है और उसमें से सेलेबल यानी बेचने वाला कितना है, कितना बेच सकते हैं। तो वैसा रिपोर्ट अगर जानना हो तो ये सेलेबल स्टॉक रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ग्रुप, देन ऑल्ट C प्रेस करके आप नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी, कॉलम और रिपोर्ट। इसमें दिस रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग डिटेल, क्या क्या करेगा, तो इसमें देखो ऑल्ट C करोगे आप तो न्यू कॉलम में सेम रिपोर्ट को आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम यूज फॉर एनालिसिस पर्पस, अलग अलग एनालिसिस पर्पस से अलग अलग कॉलम अवेलेबल है यहाँ पे। इस रिपोर्ट में चूज डेट एज पर रिक्वायरमेंट, किस डेट का आपको रिपोर्ट देखना है वो चूज कर सकते हो। सेम थिंग्स कैन बी डन फॉर परचेज ऑर्डर आल्सो, एस्पेक्ट विल बी रिवर्स्ड। मतलब ये चीज आप जो हम लोग सेलेबल स्टॉक देख रहे हैं ना, उसमें परचेज स्टॉक वाला परचेज के लिए भी आप सेम चीज देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में।
फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे, उसके बाद सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ से सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, देन उसके बाद स्टॉक ग्रुप, तो ये रहा स्टॉक ग्रुप। अब आप सारे ग्रुप को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, प्राइमरी ऑप्शन, और अगर सेपरेट सेपरेट ग्रुप का देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो हमने प्राइमरी कर लेते हैं, तो प्राइमरी किए तो 1 अप्रैल से 2 जुलाई में कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे पीरियड ले लीजिए 1 मई से 31 मई का, ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना। चलिए F5 की प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे F5 क्या प्रेस करेंगे, F5, या फिर आप यहाँ से स्टॉक आइटम वाइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आइटम वाइज भी कुछ नहीं है यहाँ पे। Alt F2 लीजिए और आप ना 1/4 से लेके 31/3/2022 तक का पूरा देखिए, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे बताया गया था ना, क्या क्या करना है यहाँ पे, Alt C, पहले वो करेंगे ना, Alt C करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें 1 अप्रैल से और 31 मई तक का देखना है, प्राइमरी देखना है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, नेट स्टॉक, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए क्या, नेट स्टॉक। ये नो रहने दीजिए, ड्यू ऑर्डर ओनली, ये नहीं, ड्यू ऑर्डर सिर्फ नहीं देखना, हमें सब देखना। अब आया, तब से नहीं आ रहा था, अब ऐसा करा हमने Alt C करके, तो ये आ गया। टोटल देखो ऑल स्टॉक जो है हमारे पास ये रहा। ओके, अब फिर से यहाँ पे Alt C कीजिए, 1 अप्रैल से 31 मई का ही देखिए प्राइमरी, और अब की बार हम लोग सेलेबल स्टॉक, नेट स्टॉक तो हमने देख लिया है, अब क्या करेंगे, सेलेबल स्टॉक। नेट स्टॉक क्या है, तो देखो स्टॉक इन हैंड प्लस परचेज ऑर्डर और माइनस सेल ऑर्डर, मतलब स्टॉक, नेट स्टॉक में क्या होता है कि आपने, आपके पास स्टॉक में कितना अवेलेबल है और आपने कितना ऑर्डर लगाया हुआ है परचेज के लिए, वो दोनों का प्लस, और कितना आपने सेल ऑर्डर लिया हुआ बेचने के लिए, उसका माइनस करके, और तब जो स्टॉक होता है वही नेट स्टॉक होता है। और उसके बाद जो सब घटा, जैसे स्टॉक इन हैंड में से जो भी हमने ऑर्डर ले रखा है सेल ऑर्डर, उसको घटाने के बाद जो बचा वो हमारा क्या होता है, सेलेबल स्टॉक, मतलब अब इतना ही सेल कर सकते हैं। दिखाएगा स्टॉक में 100, लेकिन हमने ऑलरेडी मान लेते हैं 40 पीस का ऑर्डर ले रखा है, तो मतलब सेलेबल स्टॉक कितना है हमारे पास, 60 है, तो इस सेलेबल सब रहेगा। ठीक है, इसमें अब आइए देखिए, तो अब देखो यहाँ पे हमने तो कोई ऑर्डर, यहाँ पे तो सब बराबर दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिख रहा है ना। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऑर्डर लगाते हैं किसी आइटम का, उससे पहले स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्टॉक समरी ले लेते हैं। अब सपोज करो Alt F1 किया हमने, हम लोग ना ये डाबर आंवला का हम ऑर्डर लगाते हैं, परचेज ऑर्डर। ठीक है, 7 पीस है हमारे पास ये नेट स्टॉक में, 15 पीस का इसका ऑर्डर लगा देते हैं परचेज ऑर्डर, और हमारे पास ये 90 पीस है हेड एंड शोल्डर, इसका 20 पीस सेल ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम सेलेबल रिपोर्ट देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री स्क्रीन में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल F10 प्रेस करना है, नहीं कैंसिल करना हमें, F10 में जाइए मोर वाउचर, और यहाँ से ले लीजिए परचेज ऑर्डर, कंट्रोल F9 करना था, सॉरी। अब ये परचेज ऑर्डर किसको लगाएंगे, तो एक मेसर्स आरके एंटरप्राइजेज है हमारे क्रेडिटर, इनको हम लोग ऑर्डर लगा दे रहे हैं। इसे स्किप करते हैं, ऑर्डर नंबर हम डाल देते हैं ORD/RKT-005, ये ऑर्डर नंबर है। यहाँ से परचेज लेजर लिया हमने, किसका ऑर्डर लगाना था, डाबर आंवला गोडाउन, यही ले लो, पटना सिटी, 25 बोतल का ऑर्डर लगाया हमने, यही ले, ये ऑर्डर लगा दिया हमने। ओके, अब सेल ऑर्डर भी लगाना है, लेना है, तो कंट्रोल F9, सॉरी कंट्रोल F8 करना होता है। सेल ऑर्डर ले लेते हैं 1 जून को ही, पार्टी नीलिमा स्टोर से, नीलिमा स्टोर से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर नंबर ORD/नीलिमा स्टोर -005, सेल वाउचर, यहाँ पे एंट्री, किसका लेना था, हेड एंड शोल्डर, कितने बोतल, तो हम लोग हेड एंड शोल्डर ये पटना सिटी वाला 30 बोतल का ले लेते हैं ऑर्डर, और इसका रेट बढ़ा देते हैं। अब देखो कंट्रोल S, Alt S यहाँ काम नहीं है, देखो Alt S यहाँ काम है ना, स्टॉक क्यूरी देख लिए कितने का रेट है, 85 रुपए का है, 85 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 90 रुपीज। ये ऑर्डर हमने सेल ऑर्डर के लिए रिसीव कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम लोग रिपोर्ट में, कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स यानी D, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए E, और फिर उसके बाद L, DEL प्रेस करोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप स्टॉक ग्रुप में जाओगे और प्राइमरी कर लीजिए, और यहाँ पे अब देखो, अब दिखने लगा,
शैम्पू का 30 बोतल का रिपोर्ट 1 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच में। और अब यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का रिपोर्ट देखना है प्राइमरी, और यहाँ पे हमें क्या देखना है नेट स्टॉक। एंटर एंटर। अब देखो नेट स्टॉक में दिख रहा है हमारा कि अभी क्या है 30 बोतल, क्या सेल ऑर्डर हटा दीजिए और F1 कीजिए यहाँ पे तो और डिटेल दिखेगा क्या। तो देखिए हमारे पास 30 बोतल का ऑर्डर आया होगा, सेल ऑर्डर लिया है हमने, 60 बोतल हमारे पास क्या है नेट स्टॉक है अभी। ओके, और सी कीजिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई का लीजिए प्राइमरी, और यहां से क्या ले लीजिए सेलेबल स्टॉक। अब देखो हमारे पास अवेलेबल नेट स्टॉक 60 पीस दिखा रहा है, सेलेबल स्टॉक भी 60 पीस दिख रहा है कि अभी सेल करने के लिए मात्र 60 ही पीस है। उसके बाद हमने जो डाबर आंवला का करा था, ये देखो डाबर आंवला हमारे पास सेलेबल स्टॉक क्या है अभी 7 पीस है, 7 ही पीस स्टॉक में अवेलेबल है तो सेल कर सकते हैं। और अगर परचेज ऑर्डर मिला दे 25 पीस तो ये टोटल कितना हो गया 32 पीस। ठीक है, तो इस तरह से ये सेलेबल और नेट स्टॉक हम चेक कर सकते हैं। ओके, नेट स्टॉक क्या होता है, तो आपने स्टॉक में अवेलेबल कितना है, ऑर्डर कितना लगाया है परचेज का वो टोटल, और कितना आपने सेल ऑर्डर उसका लिया हुआ उसको माइनस करके जो बचेगा वो नेट स्टॉक होगा। और सेलेबल क्या होगा, तो जो हमारे पास स्टॉक है उसमें से जो भी ऑर्डर हमने सेल के लिए ऑर्डर ले लिया है उसको माइनस करके जो स्टॉक बचेगा वो सेलेबल में दिखाएगा। ओके, चलिए तो ये रिपोर्ट भी समझ में आया ये कैसे काम करेगा। डेट वगैरह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ले लिया सारा कुछ। अब इसी का परचेज वाला भी देख सकते हो, तो परचेज के लिए क्या करोगे, बस वही इसके जगह पे सिर्फ क्या ले लोगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग स्टॉक ग्रुप प्राइमरी, और यहाँ पे भी वही ऑल्ट सी करो 31 जुलाई तक का प्राइमरी, यहाँ पे ले लो नेट स्टॉक, ये देखो ये आ गया, फिर ऑल्ट सी और यहाँ पे 31 जुलाई, और ये यहाँ पे ले लीजिए सेलेबल स्टॉक, ये वही आ जाएगा। ऑल्ट F1 कर लीजिए, पूरा डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं ना। अब देखो इसमें आपको वो नहीं दिख रहा जो हेड एंड शोल्डर का सेल ऑर्डर रिसीव किया हुआ है ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा परचेज वाले में, क्योंकि सेलेबल नहीं देखना हम लोग परचेजेबल देख रहे हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट है जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जो आप सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये बस यही सारा रिपोर्ट था हमारे पास। इन रिपोर्ट्स के अलावा चलिए आइए टैली स्क्रीन पे, उसके अलावा आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके एजिंग एनालिसिस कर सकते हो। एजिंग एनालिसिस में क्या होता है, देखो एजिंग एनालिसिस में एज वाइज, मतलब आपके पास जो स्टॉक है टोटल एज वाइज, मतलब टोटल क्वांटिटी ये अवेलेबल है, बिलो 45 डेज का ये सारा आइटम है, 45 टू 90 डेज का जो है ये आइटम है, मतलब ये सारे जो डेट एजिंग वाइज दिखाता है ना वो परचेज डेट से होता है कि आपने इसको परचेज कब करा है, उस डेट से अब तक कितने दिन हो चुके हैं इसका सारे परचेजिंग का। तो ये सारे आइटम जो स्टॉक में दिख रहा है ये बिलो 45 डेज के हैं, ये 45 टू 90 डेज का, और ये 90 टू 180 डेज का है। ये 180 डेज से अबव का कोई नहीं है। नेगेटिव स्टॉक में हमारे पास अभी कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये स्टॉक क्या है खाली है, ब्लैंक है। ओके, तो ये एजिंग एनालिसिस से आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। उसके बाद आगे ये सारे अभी और भी रिपोर्ट्स हैं, ये सारे तो हम लोग देख चुके हैं परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्रोसेस में, ये चारों, तो ये सारे रिपोर्ट्स हमने करना है। इन्वेंटरी बुक्स के अंदर हमने ये सब रिपोर्ट्स चेक कर ही लिया है। ओके, तो ये था हमारा इन्वेंटरी रिपोर्ट का आज का क्लास। आगे और भी जब ऐसा रिपोर्ट्स मुझे लगेगा कि और भी आप लोगों को जानने की जरूरत है तो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको और भी दूसरे इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। ओके, फिर प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।